गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में एक इंट्रोडक्शन या इतिहास का एक परिचय वही चल रहा था। तो आइए अब उसके आगे जहाँ तक हुआ था उससे आगे रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला पॉइंट था वो था हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि जो इतिहास रहा है उसके स्रोत कहाँ के हैं। स्रोत मतलब होता है इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिली है। देखिए, अ हिस्टोरियन इज सिमिलर टू अ डिटेक्टिव, कह रहा है कि एक जो इतिहासकार होता है वो एक डिटेक्टिव के तरह होता है। जस्ट एज ए डिटेक्टिव सॉल्व अ मिस्ट्री, जैसे एक डिटेक्टिव एक किसी रहस्य को क्या करता है, सुलझा देता है विद द हेल्प ऑफ क्लू, किसी क्लू की सहायता से। अ हिस्टोरियन सॉल्व्स, उसी तरह एक इतिहासकार द हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, उसी तरह एक इतिहासकार जो कुछ रहस्य होता है उसी को क्या करता है, सुलझाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। और किस तरह सुलझाता है कि जो भी ऐतिहासिक स्रोत होते हैं उसी के माध्यम से इतिहासकार उसको क्या करता है, सुलझा देता है। कह रहा है हिस्टोरियन इज सिमिलर टू ए डिटेक्टिव, एक इतिहासकार एक तरह से कह लीजिए कि एक जासूस की तरह होता है या गुप्तचर कह लीजिए उसकी तरह होता है। जस्ट एज ए डिटेक्टिव सॉल्व, क्योंकि जो डिटेक्टिव होता है, गुप्तचर होता है, वो बहुत सारे रहस्य क्या कर देता है, सुलझा देता है विद द हेल्प ऑफ क्लू। जो भी उसको क्लू दिया जाता है उसके माध्यम से वो बहुत सारे रहस्य क्या कर देता है, सुलझा देता है। अ हिस्टोरियन सॉल्व्स द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, इसी तरह एक इतिहासकार जो हमारे भूतकाल के जो रहस्य हैं उसको हिस्टोरियन ऐतिहासिक स्रोतों के से क्या कर देता है, उसको भी सुलझा देता है। He begins with some clues such as the piece of writing, और वो जो क्लू है वो कौन सा क्लू रहता है, सच अ पीस ऑफ राइटिंग, कोई लेख पत्र होगा जिसपे कुछ लिखा होगा, और वॉल पेंटिंग, कोई दीवार होगी जिसपे कुछ पुताई हुई होगी, उसी में कुछ कलाकृतियां हुई होंगी, और इवन सम ब्रोकन पॉटरी, और यहाँ तक कि ऐसे कुछ बर्तन जो मिट्टी के बने होते थे उन्हीं की सहायता से इतिहासकार क्या कर देता था, जो इतिहासकार होता था वो सारी गुत्थियों को क्या कर देता था, सुलझा देता था। नाउ ही स्लोली पुट्स टुगेदर द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, जो उसको इतिहासकार को जो भी स्रोत मिलते थे उनको इकट्ठा करता था और उसको धीरे धीरे क्या करता था, सुलझाने की कोशिश करता था। और उसी से इतिहास क्या बनता था, एक इतिहास का पीरियड बनता था, एक इतिहास का अवधि बनता था, काल बनता था। दिस क्लू आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसी क्लू को, इसी स्रोत को हम लोग क्या कहें, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। देयर आर द सोर्सेज मटेरियल फॉर हिस्टोरियन, कुछ सोर्स दिए हैं, कुछ स्रोत दिए गए हैं जो इतिहासकारों के लिए होते थे, जिनकी सहायता से वो लोग कुछ गुत्थियों को सुलझाते थे। उसी को नीचे दिया गया है, उसी को आपको रीड करना है। सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल, देखिए क्या होता था स्रोत। हिस्ट्री इज नॉट अ मेयर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट द पास्ट, हिस्ट्री इतिहास एकमात्र वो कलेक्शन नहीं है, वो संग्रह नहीं है जिसमें केवल क्या होती थी, भूतकाल की कहानियां होती थी। इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट, ये किसी न किसी तथ्य पे बेस्ड होता है, निर्धारित होता है। फॉर विच देयर इज एविडेंस, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एविडेंस कहते हैं, सबूत कहते हैं। द एविडेंस इज द सोर्स, और जो एविडेंस होता है, जो सबूत होता है, वही क्या होता है, स्रोत होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दो स्रोत हैं इतिहास में। पहला है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक स्रोत, जो अनरिटन होता था, जो लिखा हुआ नहीं होता था। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, यानी जो भी साहित्यिक स्रोत मिला वो रिटन होता था, वो लिखित होता था, लिखित संग्रह उसको कह सकते हैं। तो एक था पुरातात्विक संग्रह और एक था लिटरेसी यानी लिखित संग्रह। अब देखिए पहला जो दिया है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता गया, सम रिमेन्स ऑफ एंसिडेंट सिविलाइजेशन गेट बरीड अंडर द अर्थ, कुछ ऐसे जो घटनाएं थे सभ्यता के बारे में या वहाँ लोगों के बारे में, वो क्या थे, धरती के नीचे क्या थे, वो छिपे हुए थे, दबे हुए थे। दीज हैव बीन डग आउट, उनको क्या किया
गया। खुदाई खुदाई हुआ, एग्जावेटेड मतलब खुदाई किया गया बाई आर्कोलॉजिस्ट। और खुदाई कौन करता था? जो पुरातत्ववेत्ता होते थे, यानी जो पुरातत्व विभाग के लोग होते थे, वही वो खुदाई करते थे। इन इंडिया द ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, जिसमें क्या आया कि भारत के लोग पहले कैसे रहते थे। द इंदुज वैली सिविलाइजेशन, भारत सिंधु घाटी सभ्यता। गॉड बरीड अंडर द अर्थ, ये सब धरती में क्या हुए थे? दबे हुए थे। इनको पुरातत्व विभाग के लोगों ने जब खुदाई की तब पता चला, हाँ यहाँ पे क्या है, हिंदू घाटी की सभ्यता थी, यहाँ के लोग कैसे रहते थे। इट हैज टू बी डग आउट बाई आर्कोलॉजिस्ट। The excavation revealed many materials remains, such with help historian to reconstruct the history of this period. बहुत सारे खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज मिलती थी जिसकी सहायता से क्या करते थे, जो भी इतिहासकार होते थे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते थे, उस काल के हिस्ट्री को क्या करते थे, इतिहास को फिर से जोड़ने की या फिर से बनाने की कोशिश करते थे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आर ऑफ दीज काइंड्स। अब कैसे कैसे होते थे आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक जो स्रोत थे, उसमें उसके भी दो प्रकार दिए हैं। एक है इंक्रिप्शन, उसको इंक्रिप्शन को कहा जाता है अभिलेख, कुछ था रिटन में, कुछ ग्रंथियां मिली, उन्हीं को कहा जाता है। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है जो भी पुराने स्मारक थे वो भी मिले। तो इन दोनों की सहायता से जो इतिहासकार हुए वो धीरे धीरे इतिहास को क्या किए, एक सूत्र में, एक काल में उसको धीरे धीरे बांधे। अब देखिए पहला है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख। इंक्रिप्शन आर रिटन रिकॉर्ड्स इंजर्वेटेड ऑन रॉक। और रिकॉर्ड जो होते थे वो किस पे होते थे? रॉक। रॉक मतलब पत्थर। पिलर पे होते थे, केव वॉल्स पे होते थे, वॉल ऑफ फोर्ट्स पे होते थे, प्लेसेस एंड टेम्पल्स एंड ऑन क्ले एंड कॉपर टेबल। कैसे होते थे ये? जो भी उस समय होते थे, रॉक होते थे, पत्थर होते थे, या पिलर, या जो भी वॉल होता था, कुआं होता था किले का, उस पे कुछ ना कुछ क्या होता था, इंक्रिप्शन, कुछ ना कुछ रिटन में होता था, और कुछ ना कुछ रिटन में होता था, और या तो किसी प्रकार से रिटन किया, किसी प्रकार से लिख दिया जाता था। और एंड कॉपर टेबल्स, और कुछ ताम्र पत्र होते थे। जो तांबा होता है, जो एक धातु है, उसी के कुछ पत्र होते थे जिसपे पहले राजा महाराजा लिखते थे। तो वो कुछ स्रोत मिला। दीज प्रोवाइड हिस्टोरियन ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम एंड डेट्स ऑफ किंग। इन सब स्रोतों से जो इतिहासकार हुए उनको क्या मिला? उनको ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम एंड डेट ऑफ किंग। बहुत से ऐसे राजाओं के बारे में जानकारी हुई, उनकी नाम क्या थे, वो कब राजा बने, द एक्सटेंट ऑफ देयर एम्पायर, और उनका जो राज्य था वो किस प्रकार चला, वो कब तक चला, द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ देयर रीजन एंड सो ऑन। और कुछ ऐसे और भी क्या क्या उनकी घटनाएं हुई थी उनके शासनकाल में, और ऐसे कई प्रकार के क्या सबूत मिले। बिसाइड पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनीतिक इतिहास के अलावा, इंक्रिप्शन आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सोसाइटी ऑफ अर्लियर टाइम। जो अभिलेख होते थे उनके माध्यम से ये भी सोसाइटी ऑफ अर्लियर टाइम की पहले का समाज कैसे होता था, द रिलीजन, सभ्यता कैसी होती थी, वहाँ के लोग कैसे होते थे, वहाँ की संस्कृति कैसी होती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी नो द हिस्ट्री ऑफ मौर्य। हम लोग जैसा कि मौर्य काल, मौर्य लोगों का इतिहास लार्जली थ्रू द अशोकास इंक्रिप्शन। ये मौर्य का या काल कह लो, या मतलब मौर्य शासन, वो सब मौर्य के बारे में जानकारी हमको सबसे इतिहासकारों को कहाँ मिली? अशोका इंस्क्रिप्शन के। जो अशोक का अभिलेख था उसी से ज्यादा जानकारियां मौर्य के बारे में मिली। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स। जो भी स्मारक हुए उनसे किस प्रकार से की जानकारियां मिली, देखिए। मॉन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट्स जो भी स्मारक होते थे वो क्या होते थे? बहुत पुराने बिल्डिंग होते थे, बहुत पुराने भवन होते थे। ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, इतिहास के नजरिए से वो काफी पुराने बिल्डिंग होते थे, काफी पुराने भवन होते थे। टेम्पल्स, जिसमें क्या आते थे? टेम्पल्स आते थे, मंदिर आते थे, फोर्ट, किले आते थे, प्लेसेज आते थे कि जो राजभवन होता था, स्तूप आता था, एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। और कुछ ऐसे जगह आते थे जहां राजा महाराजा क्या करते थे? अपना
निवास स्थान बनाते थे। आर सम कैटेगरीज ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कुछ कैटेगरी दिया है, ये कुछ प्रकार दिया गया है कि जो पहले के मॉन्यूमेंट्स थे वो किस प्रकार मॉन्यूमेंट से किस प्रकार के वो स्मारक थे, इसी की कुछ इसमें लिखा गया है। जैसे टेम्पल हुआ, फोर्ट हुआ, प्लेस हुआ, स्तूप हुआ एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हुआ, विच मेक द पास्ट कम एलाइव, जिसको देखने से इनके बारे में जानकारी, जब इतिहासकार इसको जानने की कोशिश किए तो जैसे लगा कि क्या हो चुका है, जो बीता हुआ कल है वो पूरी तरह से फिर से क्या हो गया, वो फिर से अलाइव हो गया, फिर से जीवित हो गया है। दे प्रोवाइड अस विथ क्लू अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड। अब उनकी सहायता से इतिहासकार धीरे धीरे ये जानने की कोशिश किए, उनको ये मिला कि ये जो स्मारक है वो कब बिल्ड हुए थे, वो कब बने थे। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपुल, वहाँ से लोगों के बारे में जानकारियाँ मिलने लगी। देयर सोशल लाइफ, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, देयर रिलीजियस, उनका धार्मिक विश्वास किस पे था, और देयर कल्चर, और उनकी सभ्यता कैसे थी उस समय के लोगों की। उसके बाद देखिए कुछ अदर ऑब्जेक्ट भी थे, कुछ अदर सोर्सेज भी थे। ये इंक्रिप्शन और मॉन्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ और सोर्स हुए, कुछ और स्रोत हुए, उसके बारे में देखिए। पीपुल इन द पास्ट मेड मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पॉटरी, जो लोग पहले के होते थे उन्होंने कई सारी चीजें बनाई थी, इसकी सहायता से। वही पॉटरी यानी मिट्टी के जो बर्तन होते थे, उसी की उस प्रकार की जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसी में कई सारी मिट्टी से ही कई सारी चीजें बनाई थी। मेटल वेयर, क्वाइन, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जिसमें मेटल होते थे, क्वाइन होते थे, टेक्सटाइल का काम होता था, ज्वेलरी होते थे, मतलब ज्वेलरी गहने होते थे जो किससे बनते थे, लोगों के जो पॉटरी कला थी उसी से बनते थे। दीज आर फाउंड थ्रू सच एग्जामिनेशन ऑफ दीज क्वाइंस आर एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सिक्के मिले उस समय वो काफी महत्वपूर्ण हुए, किसके, सूचना के माध्यम से देखा जाए, स्रोत, सूचना के स्रोत से देखा जाए इतिहासकारों को। कॉइन्स फाउंड ड्यूरिंग एग्जीबिशन आर डिस्प्ले इन वेरियस म्यूजियम, जो भी कॉइन मिले उनको जो म्यूजियम होता था उसमें डिस्प्ले किया गया, उसमें रखा गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। दे टेल अस अबाउट द रीजन ऑफ किंग, उन्हीं सिक्कों के द्वारा जो इतिहासकार हुए उनको पता चला कि जो राजा रहते थे उनका कार्यकाल या उनका राज्यकाल कैसा रहा। द इकोनॉमी ऑफ अर्लियर टाइम, अर्थव्यवस्था पहले की कैसी थी। द एक्सटेंट ऑफ अ किंग्स एम्पायर एंड अबाउट ट्रेड विथ अदर लैंड, राजा का शासन कैसे चला और वो राजा दूसरे जो राजा होते थे उनसे उनका व्यापार कैसे चलता था। दे आल्सो थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ अर्लियर टाइम, और भी जो ये टेक्सटाइल थे, ज्वेलरी थे या कॉइन थी, इनकी माध्यम से इतिहासकारों को ये भी पता चला कि उस समय के जो रिलीजन थे, जो सभ्यताएं थी या जो भी उस समय कलाकृतियां होती थी वो किस प्रकार होती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे 2 पॉइंट आप लोगों का और रह गया। एक लिटरेरी सोर्सेज था, जो भी लिखित अभिलेख थे, लिखित होते थे, वो लिटरेरी सोर्सेज होते थे। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो भी रीड हुआ उसको आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।